मौजूदा केंद्र सरकार की प्राथमिकता में उत्तर पूर्व शुरू से ही शामिल रहा है। सरकार ने न सिर्फ बार बार ये जताया है, बल्कि चाहे बजट हो या विकास योजनाओं को पूरी तरह से लागू करने की इच्छा शक्ति भी दिखाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेघालय की राजधानी शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद के पूर्ण अधिवेशन को शुक्रवार को संबोधित किया और कई दूसरे कार्यक्रमों में भी भागीदारी की, जिसमें पूर्वोत्तर के विकास का एक पूरा खाका उन्होंने सबके सामने रखा। शुक्रवार को मौका था पूर्वोत्तर परिषद के पूर्ण अधिवेशन का। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने न सिर्फ पूरे सत्र में तमाम लोगों के विचार सुने, बल्कि उत्तर पूर्व के विकास का एक पूरा खाका रखा। सुशासन पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कैसे पिछले बजट में 33,000 करोड़ का प्रावधान किया गया तो अर्थव्यवस्था के कोर क्षेत्रों में केंद्र का सहयोग बढ़ा है। The northeastern region is also very important to us for strategic reasons, and it is my conviction that we have to bring this region at par with the other developed regions of the country. In the current budget, more than 30,000 crore rupees have been earmarked for the northeastern region. कई अहम परियोजनाओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने ब्रह्मपुत्र नदी पर कई पुलों के निर्माण, कई क्षेत्रों में रिफाइनरी, सड़कों, रेल के विकास की तेजी पर खास जोर दिया। आज उत्तर पूर्व में 10,000 करोड़ की 34 हाईवे की परियोजनाएं चल रही हैं, तो उत्तर पूर्व के कई राज्यों को रेल के नक्शे पर लाया गया है, विशेषकर पिछले 2 सालों में। पिछले दिनों में पूर्वोत्तर के राज्यों को 500 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली देने की व्यवस्था की गई है, जो एक भारी निवेश को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि पूर्वोत्तर के विकास के बिना भारत का विकास अधूरा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रोड, रेल, इंटरनेट और इको टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में विकास की अपार संभावनाएं हैं। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि केंद्र सरकार इन राज्यों के लिए लगातार कोशिश करती रहेगी कि वो विकास के पथ पर आगे और चलते रहें। पर्यटन की अपार संभावनाओं पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कैसे उत्तर पूर्व देश के लिए ऑर्गेनिक फूड बास्केट बन सकता है। इससे आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री ने शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद के पूर्ण अधिवेशन को शुक्रवार को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए भी उत्तर पूर्व काफी खास है और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक दरवाजे की तरह है। The government has been focusing on the development of the northeastern region through its proactive Act East policy. As part of this policy, we are focusing on reducing the isolation of the region by improving all-round connectivity. कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पीएम ने शुक्रवार को साफ किया कि क्यों उत्तर पूर्व के विकास के बिना देश का विकास पूरा नहीं माना जा सकता और केंद्र इसमें कोई भी कसर नहीं रखेगी। नीरज सिंह और अजय विक्रम के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेघालय की यात्रा कई मुद्दों के साथ ये भी बता गई कि उत्तर पूर्व की आखिर शक्ति क्या है। बात चाहे पर्यटन को आय के स्रोत के रूप में विकसित करने की बात हो या बात हो उत्तर पूर्व को पूरब के दूसरे देशों के लिए आर्थिक विकास का जरिया बनाने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेघालय यात्रा ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई आयाम खोल दिए हैं। प्रधानमंत्री ने एक और जहां क्षेत्र को नई ट्रेनों की सौगात दी, वहीं फुटबॉल स्टेडियम की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की एक से बढ़कर एक योजनाओं का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे पूर्वोत्तर में पर्यटन जीविका का एक बड़ा साधन है और खासतौर से मेघालय में एडवेंचर टूरिज्म ने एक खास पहचान कायम की है। उन्होंने बताया कि केंद्र ने स्वदेश दर्शन कार्यक्रम के जरिए पर्यटन को बढ़ावा देने का फैसला किया है। The Union government had launched a new scheme of Swadesh Darshan, under which it is developing tourist circuits in the country. अब देखिए, कामाख्या से कश्मीर, एक बार ये सर्किट डेवलप हो गया तो जो कश्मीर जाता है उसको कामाख्या आने का मन कर जाएगा। जो कामाख्या आएगा वो नॉर्थ ईस्ट के सभी रीजन में जाने के लिए स्वाभाविक इच्छित हो जाएगा। One such circuit is proposed for the northeast.
प्रधानमंत्री ने मेघालय की राजधानी शिलांग में नॉर्थ ईस्ट के लिए नई यात्री ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन ट्रेनों के शुरू होने से मणिपुर के जिरीबम से असम के सिलचर के बीच लोगों के आवागमन में सुविधा प्रदान होगी। इसके अलावा पूर्वोत्तर के 2 राज्यों मिजोरम के भैराबी और असम के सिलचर के बीच भी ट्रेन आवागमन को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार्मिक यात्रा के लिहाज से महत्वपूर्ण कामाख्या और कटरा स्थित वैष्णो देवी के लिए नई एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात भी लोगों को प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास की बात करते हुए बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी पर 3 सेतुओं के निर्माण के साथ साथ क्षेत्र में 1000 किलोमीटर सड़कें बनाई जा रही हैं। The union government has incorporated a special corporation named National Highways and Infrastructure Development Corporation in July 2014 for the development of highways in the northeastern region. This corporation is constructing 3 new bridges on Brahmaputra River. It is implementing 34 road projects in the northeastern region to construct around 1,000 kilometers of roads at a total cost of over 10,000 crore rupees. पीएम मोदी ने शिलांग में फुटबॉल स्टेडियम की आधारशिला रखते हुए कहा कि यह फुटबॉल एक जुनून है, हर नुक्कड़ और कोने में खेला जाता है। शिलांग से नीरज सिंह और अजय विक्रम के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।